आज हम स्टार्ट करते हैं संधि। अपना जो हिंदी में सबसे ज़्यादा जरूरी जो चैप्टर है ना, वो है संधि। ठीक है। हमने स्वर व्यंजन सब कुछ पढ़ लिया लगभग लगभग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संधि। संधि संधि में सबसे पहले अपने को जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको तोड़ना आना चाहिए। किसको? हमारा चैप्टर क्या है? संधि। तो संधि के बारे में हमें पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। संधि शब्द के बारे में पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो संधि संधि में सबसे पहले संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? क्या? संधि विच्छेद। तो संधि का संधि विच्छेद करो पहले तो। समधन दी, ये हो गया अपना संधि विच्छेद। क्लियर? अब इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें क्या हो रहा है इधर देखना। हो क्या रहा है? ये म कौन सा? हलंत का। ये कौन सा? ई छोटी। और ये कौन सा? ध। ठीक है। तो मिल क्या क्या रहा है? ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है। व्यंजन और व्यंजन मिला रहे हैं, तो व्यंजन और व्यंजन दोनों को मिला रहे हैं, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? अपने पास हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी व्यंजन संधि? दोनों क्या है? व्यंजन। अधूरे व्यंजन है, दोनों को मिला रहे हैं, तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो संधि का संधि विच्छेद सबसे पहले होता है समधन दी। क्लियर? क्या होता है? समधन दी। अब संधि विच्छेद करने के बाद हम उसमें देखेंगे कि इसका संधि कौन सी है। इसमें संधि में संधि कौन सी है? तो संधि में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। संधि की परिभाषा। सबसे पहले हम संधि में पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? तो संधि उसे कहते हैं मेल या जोड़ होता है। क्या होता है? मेल या जोड़। किसका? दो शब्दों का, दो वर्णों का। उनमें दोनों वर्णों को जोड़कर जो शब्द में नया विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया हिम धन आलय, दो है अलग अलग शब्द है। हिम और आलय दोनों अलग अलग शब्द है। दोनों को जोड़ा तो क्या बना? हिमालय। मतलब जो तीसरा अर्थ निकल गया, विकार मतलब अलग अर्थ निकल गया, तो वो क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया अपना। क्लियर? जैसे ये रहा हिमालय, तो हिम धन आलय, यहाँ से निकला अ, यहाँ से निकला आ, दोनों मिलाकर क्या हो गया? ये आ हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो दोनों को मिलाने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। क्लियर? अब संधि के प्रकार देखेंगे हम। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? हिंदी में संधि के तीन ही भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं ओनली। पहला कौन सा? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच। कितने? पांच। पांच भेद होते हैं स्वर संधि के, जो हम आगे देखेंगे। स्वर संधि के पांच भेद। पहला भेद कौन सा है? ये दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि के बाद है वृद्धि संधि। उसके बाद है अयादि संधि। और उसके बाद है यण संधि। ये अपने पांच भेद है स्वर संधि। ये स्वर संधि जब हम स्वर संधि स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पांचों भेदों को पढ़ेंगे। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, एण, अयादि पांच भेद है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में क्रम से देखेंगे इनको सभी को। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है अपना। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से। किससे? जब दो स्वर मिल जाए और उनके मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था विद्याधनालय, तो यहाँ क्या है? आ। और यहाँ क्या है? आ। इसमें से टूटा आ, इसमें से टूटा आ, क्या बना? पूरा आ बनेगा। और ये क्या हो गया? पूरा का पूरा विद्यालय। अब ये नया शब्द बनाने के लिए मैंने दोनों को तोड़ा, तो दोनों इसमें क्या मिले? स्वर मिले। दोनों स्वर मिले
तो कौन सी संधि? अगर स्वर का स्वर के साथ मेल हो जाए तो कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो जाए तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो जाए तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो जाए तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और जहां पर क्या आ जाए? विसर्ग, यहाँ एक का तीन, तीन का पांच अगर हम कन्वर्ट करें, जैसे क वर्ग, क च ट, तब हमने जो स्वर पढ़े थे तो उसमें जाएंगे तो उसमें विसर्ग संधि में भी जाना पड़ेगा। क्लियर? अब चलते हैं हम दूसरी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ क्या हो जाए? मेल। मैंने कहा था व्यंजन का व्यंजन के साथ। किसका? जैसे ये है जगत, तो इसमें से क्या अलग निकाला हमने? त। और यहाँ क्या निकला? न। दोनों को मिलाया तो त का न, यानी कि एक का तीन, जो त वर्ग है ना, जैसे ये त वर्ग है, त, थ, ध, द और न, तो ये क्या है? त, थ, द, ध और न, ये एक वर्ड। और ये इसका क्या हो गया? पांच। तो ये व्यंजन संधि में जाएगा। क्यों? क्यों जाएगा व्यंजन संधि में? ये इसलिए जाएगा, एक का पांच हो गया। तो इसमें त और न को दोनों को मिलाने से क्या हो गया? ये न हो गया। क्लियर? तो जगत इसका क्या बन गया? न। और ये यहाँ जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा वर्ण क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। तो जगत धन नाथ, जगन्नाथ। क्यों बना? समझ में आया? व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तीसरे नंबर पे है अपनी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, सीधा 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 डायरेक्ट अपने को क्या पकड़ना है? विसर्ग। कोई भी अगर एग्जामिनर ने उदाहरण दे दिया, उदाहरण दे दिया, अपन उसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तब अगर तोड़ने पर अगर विसर्ग आ जाता है तो सीधा सा विसर्ग संधि पर टिक करके आ जाना, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? आ जाओ। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है। विसर्ग है, बीच में आगे स्वर हो, पीछे व्यंजन हो, पर बीच में क्या हो? विसर्ग हो, उसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्लियर? जैसे मैंने बोला निधन छल। अब ये जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग को किस में कन्वर्ट किया? इसने इसमें किया, आधा श है, बोला जाए तो आधा व्यंजन। तो इस व्यंजन, परिभाषा लागू हो रही है, देख लो इधर। विसर्ग का किसके साथ? व्यंजन के साथ। ये विसर्ग है, इसका किसके साथ? व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। समझ में आया? अब संधि का महत्व क्या होता है? तो संधि हिंदी भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाती, ये शब्दों को जोड़ने और वाक्यों को अधिक बनाने में मदद करती है। क्लियर? क्या करती है? भाषा को क्या बनाती है? एक तो प्रभावशाली बनाती है, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करती है संधि। और हमें जब संधि की नॉलेज होगी तभी हमें समास की नॉलेज होगी। अब जैसे हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा, तो स्वर और व्यंजन कहाँ काम आए? सबसे ज़्यादा संधि में काम आएंगे। संधि को हम जब शब्दों को तोड़ना सीखेंगे, तोड़ेंगे, वापस से जोड़ेंगे, तोड़ना और जोड़ना एक काम होता है डॉक्टर का, एक काम होता है हिंदी में पढ़ाने वाले का। ठीक है? तो हम यहाँ क्या करेंगे? तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके हम समाज के बारे में जान पाएंगे। जैसे मैंने कहा सदादन एव, सदैव, कौन सी संधि? स्वर संधि। अब इसमें स्वर संधि क्यों हुई और कैसे हुई, इधर देखना। इसमें मैंने बोल दिया सदा धन एव। अब इसमें कैसे हुई स्वर संधि? देखो इधर, यहाँ से क्या निकला? आ, यहाँ से क्या निकला? ए। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? बड़ा ए। मतलब ये तो कन्फर्म हो गया, ये भी स्वर, ये भी स्वर, और मिला के भी क्या बना? स्वर। तो कौन सी संधि? स्वर संधि। शब्दों को तोड़ दिया, अगर तुम लोगों ने शब्दों को तोड़ दिया तो संधि बिल्कुल सबसे इजी चीज है हिंदी में। ठीक है? दूसरा आ जाओ, उत्धन लास, उल्लास। अब इसमें कौन सी संधि? व्यंजन संधि। क्यों? देखना इधर, ये त अलंत का और ल। अब इन दोनों को मिलाने पर क्या बना? ये बना। क्यों बना? ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, और मिलाने पर तीसरा वर्ण क्या बन गया? अपना व्यंजन। तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तीसरे नंबर पे आ जाओ, मनोहर।
मन धन हर, ये क्या है? ये है अपना विसर्ग, विसर्ग, ये विसर्ग। अब ये विसर्ग का क्या हो गया इसमें? ओ, मैंने उधर विसर्ग संधि में डेफिनेशन क्या बताई थी? व्यंजन हो चाहे स्वर हो, आगे व्यंजन हो या पीछे स्वर हो, या पीछे व्यंजन हो आगे स्वर हो, पर बीच में क्या होना चाहिए? विसर्ग। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो स्वर में भी कन्वर्ट हो सकता है और किस में भी हो सकता है? व्यंजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बीच में अगर विसर्ग है तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्लियर? ये है अपना, ये एक ऊपर ऊपर नॉर्मल परिचय है संधि का, ठीक है। सबसे पहले संधि में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संधि की परिभाषा हमने देख ली, दो वर्णों का मेल, मेल या जोड़ना, उनको तोड़ना, वो संधि। संधि के प्रकार हमने देखे मुख्य रूप से कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद मुख्य रूप से? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, एण और अयादि। क्लियर? उसके बाद है अपने पास स्वर संधि, हमने देखा स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर संधि। व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि कौन सी? जिसमें आगे स्वर हो या पीछे व्यंजन हो, या पीछे व्यंजन आगे स्वर, कुछ भी हो, स्वर और व्यंजन आगे हो पीछे हो वो कोई मायने नहीं रखता। बीच में क्या हो? विसर्ग हो, तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों? क्लियर? अब हम अगली क्लास में हम स्वर संधि देखेंगे, स्वर संधि के 5 भेद देखेंगे अपन, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।